हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शनिवार है और आज डेट है 18 नवंबर और ये अभी मॉर्निंग के 6 यानी कि 7 बज रहे थे। तो मैं सो के उठ चुकी थी और अपना जो ब्रश वगैरह हो गया था और मैंने चाय वगैरह भी पी ली थी। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने बालों में ये वॉसमॉल 30 केस काला होता है ना, वो ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आज बाल धुलना है। तो इस वजह से उसको लगा लूँगी तो अपने काम होते तक वो अच्छे से बालों में सेट लग जाएगा यानी कि। तो वही मैंने लगाया और अपने बाल में ऐसा जूड़ा बांध लेती हूँ उठा के। और इसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम में क्योंकि आज तीसरा दिन है। तो आज हमें घर की साफ़ सफाई करनी है, तो आज काफ़ी समय लगेगा। उस वजह से मैंने सोचा मैं अपने पहले बाल में ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। तो फिर ऑयल लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई में और ये रात के कुछ बर्तन रखे थे तो मैं इनको सेट कर देती हूँ क्योंकि रात में बर्तन मांज के तो रख दो पर वो सूखते नहीं हैं, तो उनको मैं सेट नहीं करती हूँ। सुबह तक वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उनको मैं सुबह सेट करती हूँ। तो बर्तनों को सेट करूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चे लोगों के लिए नाश्ता भी बना दूँगी क्योंकि जब तक पूरी घर की साफ़ सफाई नहीं होगी, नहाना वगैरह सब कुछ नहीं होगा तो फिर खाना नहीं बनेगा। तो उतने तक बच्चों लोगों को भूख लग जाएगी। तो इस वजह से मैं बच्चों लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ तो बच्चे लोग खा लेंगे और स्कूल भी चले जाएंगे क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बर्तनों को सेट कर दिया और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी। मैंने सोचा अभी मैं पहले कपड़ों का काम कर लूँ, तो क्योंकि आज कपड़े वगैरह भी काफ़ी धुलने हैं। तो मैं ये बच्चे लोगों की कुछ कपड़े हैं जो अभी दिवाली में और ये भाई दूज में पहने थे और कुछ स्वेटर वगैरह भी गंदी लग रही थी और वो पहन भी लिए थे। और आज सब साफ़ सफाई करना है ना, तो जो पहने हुए कपड़े रहते हैं उन सबको धुलना होता है। तो वही मैंने सोचा पहले मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि जब तक मशीन में काम चलेगा जब तक मेरे और भी काम हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं है तो मैंने आज इनको भिगोया नहीं है, ये वैसे ही छूट जाएंगे। तो पहले मैं इनमें जो कलर नहीं निकलेगा शर्ट वगैरह डालूंगी, उसके बाद फिर इनमें जीन्स डाल दूंगी। अगर मैं एक साथ डालूंगी ना तो क्या होता है, जीन्स का जो कलर है ना वो छूट जाता है काला काला। तो मैं इसमें पहले शर्ट और जो वाइट कपड़े होते हैं ना वो डाल देती हूँ और फिर मशीन लगाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ गई थी हॉल में क्योंकि यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी नहीं उठे थे। तो मैंने सोचा पहले मैं बिस्तर उठा दूं और ये तो अस्थि विसर्जन करने जाना था तो ये चले गए हैं। और वही है ना, अशुभ काम में जब घर से कोई जाता है और फिर वही साफ़ सफाई लग जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हमें जाते से ही घर की साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब काम अशुभ माने जाते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब शुद्धिकरण होता है तब ऐसा काम होता है कि जब घर से कोई निकलता है और फिर तुरंत से साफ़ सफाई लग जाती है। इसीलिए हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो तुरंत से साफ़ सफाई नहीं होती है। तो ये लोग चले गए थे, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना था, इस वजह से मैंने काफ़ी लेट काम स्टार्ट किया है। तो इसके बाद फिर मैं बच्चे को उठाई हूँ और फिर ये बिस्तर के जो कवर वगैरह है उनको निकाल देती हूँ और ये बेडशीट को भी मुझे चेंज करना है। तो मैं अभी इनको निकाल बस रही हूँ और इनको मैं बिछाऊँगी अभी नहीं, जब नहा के आ जाएंगे, जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा ना तब हम इसमें अब बेडशीट बिछा देंगे। तो अभी मैं ऐसे ही बेडशीट निकाल ली हूँ, इसको थोड़ी झाड़ देती हूँ और सेट कर दूँगी। और ये सब कपड़े को मैं 5 कपड़े निकाल दूँगी तो वो भैया लोग आएंगे तो वो धुलने के लिए ले चलेंगे। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई में। तो मैंने सोचा मैं नाश्ता बना दूँ क्योंकि जब मुझे घर की साफ़ सफाई करना होगा तो मैं काफ़ी समय हो जाएगा। तो नाश्ता बना दूँगी तो बच्चे लोग ऐसे कि खा लेंगे। फिर मेरा जो खाना है वो थोड़ा लेट से बनेगा तो मैं बना देती हूँ पोहा, क्योंकि ना पोहा बहुत जल्दी बन जाता है। जब हमको बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना तो जल्दी बनाने के लिए पोहा बहुत आसान होता है। तो मैं पोहा भिगा देती हूँ। पोहा भीगते तक मैं प्याज और जो हरी मिर्च होती है वो काट लूँगी और मैं आलू वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि ना मुझे थोड़ी जल्दी है। तो आलू को फिर छीलो काटो और उसको फिर पकने में भी समय लग जाएगा, इस वजह से मैं आलू नहीं डाल रही हूँ। सिंपल प्याज और हरी मिर्च से तड़का लगा दूँगी।
तो मैंने पोहा को भिगा के रख दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी प्याज और हरी मिर्च काटने के लिए। मैं एक ही प्याज डालूंगी और 2-3 हरी मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो है ना ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, और जब हम कुछ भी बनाते हैं तो बच्चे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो वही मैं प्याज मिर्ची काट लेती हूँ और फिर लगा दूँगी तड़का। तो क्या है ना, मैं पहले सब सामान को काउंटर टॉप में रख लेती हूँ। और ये जो मैं रोटी के डिब्बे में रखती हूँ ना, ये रुमालें हैं, तो ये भी गंदी सी हो गई थी, तो मैंने इनको निकाल लिया है। क्योंकि यार ये डिब्बे में रखी रहेंगी ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इन्हें सामने निकाल के रख लिया है, क्योंकि मुझे इनको धुलना है। तो चलो, मैंने पोहे में तड़का लगा दिया है, प्याज डाल दी है, जीरे, और थोड़ी सी इसमें मूँगफली दाने डालूँगी, और फिर इसके बाद फिर हल्दी वज डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ मसाले नहीं डालूँगी। और जो थोड़ा सा रात का चावल भी रखा हुआ है ना, मैं उसको भी डाल दूँगी, क्योंकि ये फिर चावल जब हम लोग साफ़ हो जाएंगे नहा धो के ना, तो फिर उसको कोई नहीं खाएगा। तो मैं अभी इसमें पोहा में मिक्स करके तल देती हूँ, तो ये उड़ जाएगा और ख़राब भी, वेस्ट भी नहीं होगा। तो चावल को थोड़ी देर फ्राई किया है, उसके बाद फिर हम इसमें पोहा मिक्स कर देंगे, और इसके बाद फिर हम पोहा को भी अच्छे से, और इस तरह से बनाने से ना जो क्या है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है और हमारा यूज भी हो जाता है। अगर मैं इसमें नहीं मिलाती तो फिर वही चावल वेस्ट हो जाता, फिर मुझे गाय को देना पड़ता। तो वही मैंने सोचा चलो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, तो ये खाने में यूज़ हो जाएगा। और मैंने जब पोहा मिलाया उसके बाद फिर इसको मिक्स कर दिए हैं, और थोड़ी देर में इसको बिल्कुल ढक्कन ढक के भाप में पकाऊंगी। पोहे को ना बिल्कुल भाप में पकाओ ना, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के सिम आंच में इसको छोड़ दो। इसके बाद ये देखिए हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है। और अब मैं बच्चे लोगों के लिए भी प्लेट लगा देती हूँ, और अम्मा जी भी मुँह धुल के आ गई हैं, तो उनको भी दे देती हूँ, और सभी लोग हम लोग नाश्ता कर लेंगे। ये तो है नहीं, क्योंकि ये मंडला गए हैं, वही बताई ना मैंने, अस्थि विसर्जन के लिए, तो ये मंडला चले गए हैं। तो अब हम ही हैं घर में, तो सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लगेंगे अपने काम में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्लेट में पोहा निकाल दिया है, और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। आ जाइए आप लोग भी, बिल्कुल गरम गरम पोहा खा लीजिए। तो चलो, अब पोहा वगैरह खा के हुआ, और उसके बाद फिर मैंने जो किचन के काम वगैरह थे ना, बर्तन वगैरह, वो सब क्लीन कर लिए थे, और जो रसोई का मेरा जो जितना काम होता है वो कर लिया था। अब मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो आज के दिन बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत झाड़ना झटकना चाहिए, तो वही मैं थोड़ी जहाँ जहाँ जाले दिख रहे थे तो वही निकाल लेती हूँ। और क्योंकि जाले तो अभी ज़्यादा है नहीं, दिवाली की अभी सफाई हुई है, इस वजह से ज़्यादा गंदा घर तो है नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी थे तो मैंने झाड़ लिए हैं। और बाकी के जो मेरे रूम है ना, उन सब की मैंने क्लीनिंग कर ली है। सिर्फ ये हॉल भर बचा था, क्योंकि मैं अगर सभी रूम का दिखाती ना तो पूरी सफाई इसी में चली जाती, पूरा यानी कि वीडियो इतना 15 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो ना पूरे रूम की सफाई में ही चली जाती। तो मैंने अपने रसोई, पूजा वाले रूम, और जो 2 अम्मा जी वाले रूम होते हैं, इन सब की सफाई कर ली है। उसके बाद फिर मैं आखिरी में ये हॉल की सफाई करती हूँ। तो हम पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग वगैरह का काम करूँगी, क्योंकि अगर हम पहले डस्टिंग कर लेंगे ना, तो फिर झाड़ू लगाओ तो थोड़ी बहुत डस्ट उड़ती ही है। तो फ्रेंड्स, मेरी झाड़ू लग गई थी, तो अब मैं हल्की फुल्की डस्टिंग कर लूँगी। वैसे तो घर अभी ज़्यादा गंदा नहीं है, पर ये क्या है ना, टीवी वाला जो ये रेक है, और ये रोज़ ही गंदा होता है, और अगर इसे मैं रोज़ साफ़ ना करूँ ना, तो यहाँ डस्ट का जो भंडार है वो पैदा हो जाएगा। इस वजह से मुझे यहाँ की हल्की फुल्की डस्टिंग रोज़ ही करनी पड़ती है। और मैं जितना भी यहाँ की डस्टिंग कर लूँ, रोज़ यहाँ कुछ ना कुछ सामान आके मुझे मिल ही जाता है, इसलिए मुझे रोज़ वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ सोफ़े में, और बच्चे लोग अगर रहते हैं ना, क्योंकि आज काम सुबह से ही स्टार्ट हो गया है, तो बच्चे लोग अभी सभी घर में हैं, क्योंकि वो 10:30, और हमारे यहाँ मॉर्निंग वाला स्कूल भी नहीं लगता है, यहाँ 10:30 बजे से या 11:45 बजे जाते हैं बच्चे लोग। तो उतने देर तक मैं इंतज़ार भी नहीं करती कि बच्चे लोग जाएंगे तब मैं अगर डस्टिंग करूँगी। अगर उतने समय से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी तो मुझे काम करते करते पूरा दिन लग जाएगा। इस वजह से बच्चे लोग रहते हैं ना, तभी मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोफ़ा वगैरह सेट किया है, और वहाँ की मैंने डस्टिंग कर दी है। उसके बाद फिर अब हम लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि हमारे सभी रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल बस रह गया है, तो मैं अब हॉल में भी लगा लेती हूँ पोछा।
और ये मैजिक मोप से यानी कि पोछा लगाने में ना बहुत आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी पोछा लग जाता है। और वैसे भी हम जब रोज़ रोज़ पोछा लगाते हैं तो हमारा घर ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है। तो चलो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।